नमस्कार, मैं हूँ विजय शंकर पांडे। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल वीएन टाइम्स। कुंभ के मेले में अब नहीं बिछड़ेगा कोई अपना, भीड़ के बीच भी मिनटों में मिलेगा खोया शख्स। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में योगी सरकार ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसमें डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाए जाएंगे। इससे परिवार को अपने प्रियजनों से जल्द और आसानी से मिलने में मदद मिलेगी। भारतीय सिनेमा में कुंभ मेला का जिक्र होते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली वही क्लासिक कहानी आती है, जहां भाई भाई, माँ बेटा या प्रेमी प्रेम का भीड़ में एक दूसरे से बिछड़ जाते थे। यह बिछड़ने का दृश्य बॉलीवुड की कई पुरानी फिल्मों में बड़े भावनात्मक मोड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। योगी सरकार फिल्मी महाकुंभ में लोगों के खोने और फिर सालों बाद मिलने की इस धारणा को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। अब कुंभ मेले में हर व्यक्ति का ध्यान रखा जाएगा, कोई भी अब अपनों से नहीं बिछड़ेगा, और ऐसा हुआ भी तो वह जल्द से जल्द अपने परिवार से मिल सकेगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण और पुलिस विभाग ने मिलकर इस बार के कुंभ मेले में एक उच्च तकनीकी से युक्त खोया पाया पंजीकरण प्रणाली से तीर्थयात्रियों को सुरक्षित करेगा। यह पहल सुरक्षा, जिम्मेदारी और तकनीकी का अद्भुत संगम है, जो महाकुंभ मेला को सुरक्षित और सुखद अनुभव बना देगी। योगी सरकार की पहल अब उस फिल्म ड्रामे को हकीकत से दूर ले जाकर सुरक्षा और पुनर्मिलन की नई कहानियां लिखने को तैयार है। कुंभ मेले में आने वाले करोड़ों तीर्थयात्रियों को अब भीड़ में खोने का डर नहीं रहेगा। योगी सरकार की यह नई प्रणाली खोए हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और दीर्घ उनके परिजनों से मिलाने का भरोसा देगी। अब नहीं होंगे कुंभ मेले में बिछड़ने वाले दृश्य। भारतीय सिनेमा में कुंभ मेले की भीड़ से अलग हुए लोगों की कहानियां एक अस्थायी कथानक रही है। फिल्म में गंभीर संवाद हो या हास्य, कहीं ना कहीं कुंभ मेले में बिछड़ने वाले डायलॉग सुनने को मिल ही जाते हैं। चाहे वो 1943 में आई फिल्म तकदीर हो या 70 के दशक में आई फिल्म मेला, इनमें भाइयों के मेले में बिछड़ने की कहानियां सिनेमा के पर्दे पर वर्षों तक दर्शकों के मेलों में गहरी छाप छोड़ी। इन कहानियों का मुख्य आधार यही था कि भीड़ में खोए जाने के बाद अपने प्रियजनों को खोज पाना लगभग असंभव होता था। लेकिन अब इस हाईटेक खोया पाया केंद्र के बदौलत महाकुंभ मेले में ऐसा फिल्मी बिछड़ने वाला दृश्य शायद ही देखने को मिले। इन केंद्रों में खोए हुए व्यक्तियों का डिजिटल पंजीकरण होगा, जिससे उनके परिवार या मित्र आसानी से उन्हें खोज सकेंगे। साथ ही सभी लापता व्यक्तियों के लिए भी केंद्र पर उद्घोषणा की जाएगी। पहले जहां एक मेला कई परिवारों के लिए बिछड़ने और असहाय खोज की दुख भरी गाथा लेकर आता था, अब वही मेला अपने पुनर्मिलन की एक नई कहानियां लिखने जा रहा है। तकनीक के साथ नई कहानी कुंभ मेला 2025 में शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सरकार ने ऐसे डिजिटल खोया पाया केंद्र की स्थापना करेगा, जो खोए हुए व्यक्तियों को उनके परिवार से मिलाने के लिए तकनीकी का सहारा लेते हैं। इसमें हर खोए हुए व्यक्ति का पंजीकरण तुरंत किया जाएगा और उसकी जानकारी को अन्य केंद्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और यक्स, पहले ट्विटर पर भी प्रसारित किया जाएगा। यह व्यवस्था महाकुंभ मेले को न केवल सुरक्षित बनाएगी, बल्कि परिवारों को जल्दी और आसानी से अपने प्रियजनों से जोड़ने का काम करेगी। या फिल्मी कहानियों में खोए हुए व्यक्तियों को ढूंढने में सालों लग जाते थे, वहीं अब 12 घंटे के भीतर अगर कोई अपने खोए हुए सदस्यों को दावा नहीं करता, तो पुलिस हस्तक्षेप करके उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक खोया हुआ महसूस ना करे और वह जल्द से जल्द अपने परिवारों से मिल सके। तीर्थयात्रियों के लिए नई सुरक्षा व्यवस्था। पुरानी फिल्म में कुंभ मेले में बिछड़ने के बाद अक्सर परिवार का मिलन संयोग पर आधारित होता था। किसी चमत्कार या किस्मत के भरोसे
लेकिन अब योगी सरकार की इस नई पहल के तहत हर खोए हुए व्यक्ति की पहचान और सुरक्षा की जिम्मेदारी खोया पाया केंद्र और पुलिस की होगी। खास तौर पर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी वयस्क को बच्चे या महिला का दावा करने पर पहले उनकी पहचान की पुष्टि करनी होगी। अगर कोई संदेह होता है तो तत्काल पुलिस को सूचित किया जाए, ताकि बच्चा या महिला सुरक्षित हाथों में जाए। यह व्यवस्था उन फिल्मी कहानियों को पूरी तरह बदल देगी, जहां खोए हुए बच्चे को गलत हाथों में सौंप दिया जाता था और उसके जीवन में नाटकीय बदलाव आते थे। पहचान प्रमाणित करने पर ही प्रशासन सौंपेगा। खोया व्यक्ति अब जब कोई व्यक्ति कुंभ मेले में खोता है तो उसे सुरक्षित व्यवस्था और जिम्मेदारी प्रणाली के तहत उसका ख्याल रखा जाएगा। किसी भी वयस्क को बच्चे या महिला को ले जाने से पहले सुनिश्चित करना होगा कि वह उसे पहचानते हैं और उसकी पहचान प्रमाणित है। इससे पहले की कहानियां में जहां बिछड़ने का दर्द और फिर मिलने की खुशी का एक लंबा सफर होता था, अब सरकार की इस पहल ने इस प्रक्रिया को सरल, तेज और सुरक्षित बना दिया है।